नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का फटाफट सिलसिला। आज झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गढ़वा की धरती से बीजेपी के चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। चेतना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। गढ़वा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी और भवनाथपुर की बीजेपी उम्मीदवार भानु प्रताप शाही के पक्ष में पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। आज सुबह लगभग 11:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर चेतना मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा। वहीं से कुछ ही दूरी पर बने मंच पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी की जनसभा स्थल पर एसपीजी की नजर। 4 डॉग स्क्वाड सभा स्थल पर तैनात। चारों ओर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम, जहां से हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। एक दिन पहले गढ़वा पहुंची एनएसजी की टीम। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला। हिंदू श्रद्धालुओं से खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने की मारपीट। मंदिर पर प्रदर्शन करने का विरोध करने पर की पिटाई। पाकिस्तान और ईरान के बीच आई रिश्तों में दरार। गैस पाइपलाइन समझौते को लेकर दोनों देशों में बढ़ी तल्खी। गैस पाइपलाइन को लेकर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दर्ज किया केस। बांग्लादेश सरकार की चालाकी हुई बेनकाब। कपड़ा निर्यात में भारत को कर रहा था नजरअंदाज। भारत के बजाय मालदीव के रास्ते वैश्विक बाजार में भेज रहा था माल। इससे पहले भारत के रास्ते निर्यात करता रहा था बांग्लादेश। रविवार को दिल्ली दौरे पर रहे यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम को महाकुंभ में आने का दिया न्योता। जेपी नड्डा को भी महाकुंभ का दिया आमंत्रण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईआईटी कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। रक्षा स्टार्टअप शोकेस का किया निरीक्षण। छात्रों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर विद्यार्थी और कप्तान लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध कानपुर से रहा है। सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी महेश पांडे को दिल्ली से पकड़ा। आरोपी से मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद। दुबई के नंबर से दी थी पप्पू यादव को धमकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर किया पलटवार। कहा, हिमाचल हो या कर्नाटक, जहां भी है कांग्रेस की सरकार। उन्होंने चुनाव प्रचार में बोला झूठ। गिरिराज ने चुनाव आयोग से की मांग। वादे पूरे नहीं करने वाली पार्टी को राज्य में चुनाव लड़ने पर लगे रोक। लाडली बहना योजना इतनी सुपर हिट हो गई कि उनकी विपक्ष की हवा तंग हो गई। विपक्ष इतना डरा हुआ है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ता, उम्मीदवार और तमाम जिलाध्यक्ष मैदान में उतर गए हैं। चुनाव किसी व्यक्ति को विधायक बनाने का नहीं, बल्कि झारखंड को बचाने का चुनाव है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के बंद हुए कपाट। पूरे विधि विधान से केदार धाम के कपाट किए गए बंद। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। रविवार को दिल्ली दौरे पर रहे यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम को महाकुंभ में आने का दिया न्योता। जेपी नड्डा को भी महाकुंभ का दिया आमंत्रण। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा। अल्मोड़ा के मारचुला में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। 5 यात्रियों की मौके पर मौत। 25 यात्रियों की मौत की खबर। कई यात्री गंभीर रूप से घायल। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। रेस्क्यू में जुटी राहत बचाव टीम। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। बस से कूदकर लोगों ने बचाई जान। आग लगने से बस जलकर हुई खाक। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। जंगल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हुई बेहद खराब। अक्षरधाम मंदिर के पास रोजाना सुबह धुंध की परत देखी जा रही है। मुंबई में भी हवा की क्वालिटी हुई खराब। प्रदूषण से छाई धुंध और दिन में रात जैसा दिखने को मिला नजारा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी छाई प्रदूषण की धुंध। रोज तड़के शहर में प्रदूषण की मार से लोग परेशान।
जयपुर में भी हवा हुई जहरीली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो राजधानी के कुछ इलाकों में छाई है धुंध की पतली परत, AQI 252 पर। मुंबई की हवा हुई जहरीली। वायु प्रदूषण के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर प्रदूषण की धुंध से लोगों को सांस लेना हुआ मुश्किल। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल को बड़ी सफलता। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर जाफर खादर ढेर। IDF ने लेबनान में घुसकर जाफर खादर को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर किया ड्रोन अटैक। बिन्यामिन में हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को इजरायली वायुसेना ने ड्रोन को किया नाकाम। हाइफा में ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की अमेरिका कर रहा है तैयारी। मिडिल ईस्ट में US ने भेजे बम वर्षक विमान B-52 बॉम्बर। सूत्रों के मुताबिक जवाबी हमले से बचने की तैयारी कर रहा अमेरिका। दक्षिण लेबनान में इजरायल ने किया भीषण हमला। IDF ने किया विनाशक ग्राउंड ऑपरेशन। हमले में 100 से ज्यादा लड़ाकों की मौत, 50 बच्चों समेत 84 लोगों की मौत का दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक साथ दागे कई रॉकेट। इजरायल पर मिसाइलों से भी किया हमला। दक्षिणी इजरायल में सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह ने किया अटैक।